आज मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगी जो हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स ने भी देखा है और सब ने देखा, सदियों से चला आ रहा है। पर मैं इस बारे में एक पर्सपेक्टिव को शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड आई डू फॉलो अ मोटिवेशनल स्पीकर और आई शुड से अ काउंसलर, टील स्वान, एंड उनका एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत सही लगा। लेकिन अगर उसको और गहराई से हम देखें तो हम अपने समाज को किस तरीके से बना रहे हैं उस पर काफ़ी डेप्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जन्म लेता है, हम उसके लिए खिलौने खरीद कर लाते हैं, उसको हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो जिससे बच्चा खुश रहे। वो बच्चे के पालने के ऊपर वो झूला भी होता है जो घूमता रहता है, झुनझुना टाइप्स मूव करता रहता है। जब मैं छोटी थी, जब मुझे खिलौने दिए गए थे तो मुझे लगता था ये जीवंत क्यों नहीं है, क्यों नहीं इनमें जान है, मेरे से इंटरेक्ट करें, मेरे से बात करें। पर होता क्या है, जब आप किसी बच्चे को नॉन लिविंग कोई चीज़ देते हो तो बच्चे अपने कंफर्ट से उसको अपने हिसाब से वो चलता है। मतलब जब उसको खेलना है तब वो खेलता है, जब उसको छोड़ना है वो ऐसे ही कहीं पे छोड़ देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सिवाय इसके कि मम्मी ये बोल दे कि बेटा खिलौना अपनी जगह रखो। उसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बच्चा अटैच भी हो जाता है। लड़कियां खासकर वो बिंदी लगाएंगी गुड़िया को और वो सजाएंगी और वो चाहेंगी उससे बातें करेंगी, सब कुछ, लेकिन वो जीवंत नहीं है। पर फिर भी फीमेल का जो नेचर होता है वो एक बच्चे के साथ, मतलब वो एक गुड़िया के साथ वो एक उसकी सहेली टाइप बन जाती है। लेकिन मेल का जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, जो उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी खिलौना होता है वो उसको तोड़ के मरोड़ के सब कुछ, उसके अंजे पंजर सब कैसे उसको वापस से फिक्स करेगा, इंजीनियरिंग माइंड होता है। तो इमोशंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं वहाँ पे। उसके इमोशंस एडवांस लेवल पे होते हैं कि मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करूँगा, मैं उसे दोबारा बनाऊँगा। पर मैं जिस लेवल की बात कर रही हूँ, जिस स्टेज की बात कर रही हूँ कि जो खिलौना होता है वो जीवंत नहीं होता और एज अ रिज़ल्ट एक बच्चा उस खिलौने को अपने कंफर्ट के अनुसार यूज़ करता है। अब यही नेचर जब वो स्कूल जाता है, उसे अचानक से शौक लगता है कि अरे मेरा फ्रेंड तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मेरा फ्रेंड तो अपने हिसाब से चल रहा है, मेरी टीचर मेरे हिसाब से नहीं, आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू हर। और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ भी यही चीज़ है। लेकिन घर में जब वो रिटर्न आता है तो सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए, उसका कमरा उसके हिसाब से हो, हर चीज़ उसके कमांड पे चले। वो नेचर हमने डेवलप कर दिया है, वो बीज है, वो स्टिमुलाई है। अब बच्चा जब और बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, फीमेल चाहती है कि हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, मेल चाहता है वाइफ मेरे हिसाब से चले। जहाँ भी डिफरेंसेस होते हैं डिस्कस करके रिजॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि वही डॉल कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से चले हर चीज़, मेरे कंफर्ट से हर चीज़ चले, ये चीज़ मेरे लिए है। अगर ऑफिस में मैनेजर है तो यू आर देयर फॉर मी, वो भली मैनेजर है, सीईओ जैसा बिहेव करेगा कि भाई यू आर वर्किंग फॉर मी, यू आर वर्किंग अंडर मी, मेरे हिसाब से चलो। ये कॉन्सेप्ट होता है। और जब भी कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं चलती है, दे सिंपली उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लोगों का सिलेक्शन भी इसी तरीके से करते हैं, ये इंसान मेरे हिसाब से चलेगा कि नहीं। और कोई नहीं चलता है तो हमारे मन में वो भावना आ जाती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे हिसाब से चले, मैं मार्केट जा रही हूँ तो मेरा साथ दे, मेरे साथ चले, मैं घर जा रही हूँ तो मेरे को घर तक छोड़कर जाए, फिर आगे जाए जहाँ जाना है। जो डोमिनेटिंग है उसकी बात चल जाती है, जो डोमिनेटिंग नहीं है वो फॉलो करता है। पर वो इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगा जब आप अपने घर के
बच्चों को चाहे जैसा भी डॉल दें या पेट दें, आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराना बचपन से ही शुरू कर दें। आप खिलौनों के बटोर के नहीं रखें। योर चाइल्ड शुड बी एबल टू कलेक्ट द आइटम्स एंड कीप इट नाइसली। उसको क्लीन करना, उसको किस तरीके से रखना, मेंटेन रखना, ये बच्चे की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी से सिखाई जाती है। नहीं तो ये जो केसेस हो रहे हैं, तभी ये केसेस होते हैं। मदर्स जा रही हैं बाहर, वर्किंग मदर्स हैं, बच्चे के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं आती, वो हर चीज़ अपने हिसाब से चलाता है। क्योंकि घर में जो सर्वेंट है वो तो आपकी बात सुनेगा, वो तो आपको जो चाहिए, राजा बेटा को जो चाहिए, जूस चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए वो सर्वेंट बना के देगी। सो थिंक अबाउट इट कि आप अपने बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को नहीं ट्रेन कर रहे हैं, फीमेल्स नहीं ट्रेन करती हैं अपने घर के बच्चों को, हम ही बिगाड़ रहे हैं, तो शुरुआत तो एक डॉल से हो गई। थिंक अबाउट इट। इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? सोचें ज़रा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।